बेसिकली ये जो चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, दिस इज ये हमारा थोड़ा बहुत रिवीजन है क्लास 9th का। ठीक है, शुरू के कुछ टॉपिक्स होंगे, फिर हम लोग क्लास 11th पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग, देखो हम लोगों ने पहले बेसिक मैथ्स पढ़ के रखा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। तो देखो सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स कैसे क्या होता है। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू देखूँ ना फिजिक्स के लिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, इसको अगर हम देखें गेम की तरह, यूनिवर्स को अगर हम देखें गेम की तरह, लाइक अ गेम ऑफ चेस। ठीक है, जहां पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, इसको कोई ना कोई खेलने वाला है, जो कि इसको खेल रहा है। ठीक है, और वो खेलने वाला कौन हो सकता है यहाँ पे। तो अ, सीधी सी बात है, खेलने वाला कौन होगा यहाँ पे। आपको बता सकते हो हु इज प्लेइंग दिस गेम। No idea. देखो आर दिस गेम इज बीइंग प्लेड बाय गॉड। ठीक है, भगवान इस पूरे खेल को खेल रहे हैं, और इस खेल को खेलने के साथ क्या, इस खेल के अपने कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे रूल्स देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, मान लो कि अगर हम देखते हैं कि कोई पहाड़ से पानी नीचे गिरता है। ठीक है, अगर पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है, तो हम एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, पानी नीचे गिर रहा है। तो हमने बोला कि एक रूल है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरता है। अगर मान लो कभी तुम कोई दिन जाओ और बोलो कि लगता है पानी मेरे को देख लेता है, इसलिए मेरे को देख के नीचे गिरता है, तुम एक गुफा में जाके छुप जाओ। ठीक है, और तुम वहां से जाकर के 10 दिन तक की तुम देखो कि पानी नीचे गिरा है। ठीक है, तुम सोचो हो सकता है 11वां दिन ये पानी नीचे से ऊपर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रूल है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, और ये कुछ रूल्स है जिस इस रूल से पूरा का पूरा यूनिवर्स चल रहा है। ठीक है, ये रूल है कि अर्थ जो है वो क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा सन के अराउंड। ठीक है, क्लियर। तो ये सब कुछ रूल्स बने हुए जो जिससे ये दुनिया चलती चली जा रही है। कभी आज मान लो स्फेरिकल है, कल या आज मान लो एलिप्टिकल है, कल अर्थ कर देगी अगर मान लो अपना पाथ स्क्वायर शेप, तब तो प्लैनेट टकरा जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, एक रूल से चल रहा है। और ये जो रूल्स होते हैं ना, इसको कुछ लोग बैठ करके देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत ध्यान से बारीकी से बैठ करके इस रूल इस इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जब वो ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीजों को ना एक नोटबुक पे लिखते चले जाते हैं। ऑब्जर्व करने वाले लोग कौन हो गए, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इसको देखते हैं रूल्स को, और ना अपनी नोटबुक पे लिखते चले जाते हैं। वो जो नोटबुक है जिसमें कि रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उस नोटबुक को हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्स क्या ऑफ बोल सकते हैं हम लोग, फिजिक्स। फिजिक्स है वो। ठीक है, और ये जो रूल्स है, इसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, बोलो। लॉज। Laws of लॉस। physics. वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। और ये एक नोटबुक हो गई जिसमें कि सारे के सारे लॉस लिखे हुए हैं। लॉज कुछ ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है आज जो लॉज हम पढ़ते हैं, हो सकता है कल जाके उस पर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। जैसे कि न्यूटन ने एक साउंड का स्पीड का दिया था फॉर्मूला, बाद में पता चला कि वो लॉ जो है उस पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, और वो लॉ बदल के हो गया कि मतलब उस पर लैपलास करेक्शन दिया था। ठीक है, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। और मैं तुमको बताऊं, एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि मैं बताऊं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, ठीक है, जो वेद होते हैं, ठीक है, या गुरु ग्रंथ साहब हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, तो उनमें भी पता है बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन बाद में उसको भी बोला गया। अब जैसे मैंने खुद पढ़ा हुआ है कि एक किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ था, मतलब स्क्रिप्चर में, कि जो अर्थ है उसको अपने जो एक बैल है वो अपने से अपने कंधे पे रखी हुई है, जिसकी वजह से अर्थ अपनी जगह पे टिकी हुई है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अर्थ जो होती है वो सन की तरफ अट्रैक्ट होती है, उस फोर्स की वजह से जो होता है, अर्थ जो है सन के राउंड घूमती है। ठीक है,
तो वो कुछ लॉज होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया क्या कहते हैं, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो इस किताब को पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मेरे जैसे टीचर बन जाते हैं। जो पढ़ते हैं वो स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें हमको लगती है कि नहीं ये तो रूल के खिलाफ हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो मिरेकल है, ठीक है? तो अदरवाइज़ सिंपल सी बात है कि फिज़िक्स को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, फिज़िक्स को सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इज़ अ बुक व्हिच कंटेन्स लॉज़ गवर्निंग नेचर, या इसे सब्जेक्ट बोल सकते हो, जो तुम्हारी मन में आए वो बोल सकते हो, ठीक है? अब क्या होता है कि जब ये क्या कहते हैं, ये जो लॉज़ होते हैं, अब हम क्या करते हैं जब हम लोग इन लॉज़ को पढ़ते हैं, इन नियम को पढ़ते हैं, तो इन नियम को पढ़ने के लिए ना हम लोग को कुछ चाहिए होती है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल लॉज़ को जैसे कि मान लो अगर हम बोलेंगे कि एक एक बॉडी भारी है, उस पे फ़ोर्स अप्लाई करोगे वो आसानी से मूव नहीं करती है। तो हमने एक शब्द बनाया जिसको हम फिज़िक्स में बोलते हैं मास, ठीक है? दैट इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। तो इस तरह से हमने क्या किया, लॉज़ को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसे टर्म्स बनाए, कुछ ऐसे अ, वर्ड्स बनाए, ठीक है? टर्म्स बनाए जिससे कि हम लोग उन लॉज़ को समझ सकते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है? जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ एक तो नोट कर जानी है, हालाँकि कुछ ख़ास नहीं है। फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में हम लिखेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर क्या होता है, इट्स एन ऑब्जेक्ट और फिनोमेना इन नेचर व्हिच कैन बी मेजर्ड, फुल स्टॉप। दे ओबे सर्टेन लॉज़ ऑफ नेचर, ठीक है? ये कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे मास, ठीक है? फिनोमेना हो सकता है, जैसे कुछ बोल सकते हैं एनर्जी टाइप का, ठीक है? वैसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, इसको हम लोग नंबर से बोल सकते हैं कि 100, 50 ऐसे। और ये क्या करते हैं, कुछ लॉज़ को ओबे करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला कि एक मास एक फिज़िकल क्वांटिटी है। अगर मास की बात करें तो हमने अगर ज़्यादा फ़ोर्स अप्लाई किया, ठीक है? तो मास ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा फ़ोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए, ठीक है? तो वो क्या हो गया, एक रूल बन गया। ज़्यादा मास, ज़्यादा फ़ोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए। तो वो एक नियम को ओबे करता है, ऐसा हो। दिस इज़ द सिंपल डेफिनिशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। अब ऐसा ऐसा बोलोगे कि सर क्या चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटी नहीं हो सकती हैं? तो अब जैसे देखो मान लो कि तुम अगर कोई गाना सुन रहे हो, ठीक है? अब उसमें बोला गया है कि चाँद सी महबूबा हो, ठीक है? अब वो किसी की खूबसूरती का डिस्क्रिप्शन दे रहा है अगर, तो वो थोड़ी ना वो ऐसा बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि वो उसकी खूबसूरती जो है वो 100 होगी, 200 होगी, ठीक है? उसपे कंपैरिज़न कर सकते हैं। हम लोग उसको नाप तो सकते नहीं है। अब मान लो अचानक से कोई लड़का है, यार मेरे को तो प्यार हो गया, ठीक है? अब यार उसको वो उसकी फीलिंग है, अब तुम थोड़ी जा करके उसको नाप सकते हो। वो बोलेगा जा करके कि मेरे को तो 1000 प्यार हो गया या उसकी यूनिट या 1,00,000 प्यार हो गया। ऐसा कुछ हम लोग कर नहीं सकते, वो इमोशंस होते हैं, उसको नहीं नाप सकते, ठीक है? तो बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम लोग नाप सकते हैं। अब क्या हुआ, जब ये सबको इतना समझ में आ गया कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ फिनोमेना व्हिच कैन बी मेजर्ड। अब क्या हुआ, मैं ना थोड़ा फास्ट जाऊँगा,
किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल देना, क्योंकि ये सब टॉपिक क्या एक्चुअली 9th के टॉपिक्स है, ठीक है? तो हम लोग उसको फटाफट निपटा देंगे। अब क्या हुआ कि जैसे देखो साइंटिस्ट लोग ऐसे बोले कि चलो हम लोग क्या कहते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक है? जिससे कि सारा काम हो जाए। तो उन्होंने बोला कि एक कैसे बनाएँ? तो उन्होंने बोला मास बना देते हैं। अब उन्होंने बोला चलो मास है, इसका हम लोग बोलेंगे कि शुगर है, तो उसको मेज़र करते हैं मास, ठीक है? तो चलो साइंटिस्ट लोगों ने एक पूरा बोला, मास बन गया एक क्वांटिटी। तो अब एक दूसरा बंदा था, ठीक है? उसको पता चला कि मास होता है तो वो जाता है क्या कहते हैं इसके पास कपड़े वाले के पास और बोलता है, पहले तो हो गए आलू वाले के पास, ठीक है? बोलता है कि मेरे को इतना मास आलू दे दो, उसने दे दिया, ठीक है? 1 केजी 2 केजी जो भी हो। फिर वो जाता है एक कपड़े लेने के लिए, उसको शर्ट बनवानी होती है, तो वो जाके बोलता है कि मेरे को इतना मास कपड़ा दो, वो उसको भगा देता है। फिर वो जाता है मूवी देखने के लिए, तो वो पूछता है कि ये मूवी कितने मास की है, उसको पता करना था कि भाई कितने समय चलेगी, तो वो उसको भगा देता है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब हमको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ा, ठीक है? और हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है? विथ वन क्वांटिटी, तो हमको ज़रूरत पड़ी कि हम दूसरी क्वांटिटी को बनाएँ, ठीक है? तो ऐसे क्या किया गया फिज़िकल क्वांटिटी को अ, बनाया गया। तो उन्होंने एक से तो पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया पहले मास बनाया, ठीक है? फिर उन्होंने बनाया लेंथ जो जैसे अब कपड़े के लिए लेंथ चलेगा। मूवी देखने गया, तो उसने बनाया टाइम। तो जहाँ-जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ-वहाँ हमने फिज़िकल क्वांटिटी बनाई, ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद और बनाई गई ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, ये चमक के लिए हो गया। जैसे एक बल्ब से ज़्यादा रोशनी निकलती है, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। उसके बाद एक बनाया गया टेम्परेचर, गर्मी, सर्दी, ठीक है? इस तरह से। फिर बनाया गया करंट, फिर बनाया गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? इनको वो नाम दिया गया था प्रॉपर्ली इनको नाम दिया गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली ऐसे 3 कैटेगरी आती है। ये फंडामेंटल होती है, एक डिराइव्ड होती है और एक सप्लीमेंट्री होती है। ये पहली कैटेगरी होगी, ठीक है? ये सबको नाम पता होंगे, ठीक है? पहले से सब पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? अब क्या हुआ कि चलो भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बन गई, लेंथ, मास, टाइम सब मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुए सब कोई। भाई 7 थे, जैसे इंग्लिश के हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई और हम अपने आप को इसमें एक्सप्रेस भी कर पा रहे थे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं था। अब ये आया कि यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाने के बाद ना हमें ज़रूरत पड़ी कि हम ना इनका कुछ मेज़रमेंट बना कर के रखें, ठीक है? मेज़रमेंट बना कर के रखें, तो ऐसा बोला गया कि मान लो अगर मास को मेज़र करना है, ठीक है? तो अलग लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है? तो इनके मेज़रमेंट कैसे मेज़र करें, ठीक है? तो इसके लिए क्या बनाया गया, इसके लिए बनाया गया एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, ठीक है? अब यूनिट जो बने थे ना, वो यूनिट अगर देखा जाए, तो यूनिट जो थे वो हमेशा बने थे 2 टाइप के, क्लियर? पहली बात तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये फिज़िकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है? और इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो खाली, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पेज में मैं लौट के दोबारा आऊँगा, ठीक है ना? तो एक इनको मेज़र करने के लिए क्या बनाया गया, एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट बनाया गया, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। स्टैंडर्ड मेज़रमेंट ऑफ एनी फिज़िकल क्वांटिटी इज़ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, क्लियर? और ये जो यूनिट थे ना, ये 2 कैटेगरी में बाँटे गए।
एक हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, एक हमारा हो जाता है प्रैक्टिकल यूनिट। देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब यूनिट बनाए गए थे ना, तो ये स्टैंडर्ड था, ठीक है? जैसे कि एक था हाथ वाला सिस्टम, मतलब हाथ को ऐसा रख दिया, ऐसे-ऐसे मेज़र करो, ठीक है? ये एक हाथ का पड़ा, ठीक है? तो ये पहले चलता था इंडिया में। तो ये बोला गया कि जब मान लो कि एक एक आदमी था जो बड़ा, जिसकी हाइट ज़्यादा थी, तो वो कपड़ा लेने जाएगा, एक नाटा आदमी देगा देगा 2 हाथ कपड़ा, उसका कपड़ा छोटा होगा। लंबा आदमी अपनी शर्ट के लिए जब कपड़ा लेगा, वो खुद से नापेगा, उसको ज़्यादा बड़ा मिलेगा। वो झगड़ा करेगा, "भई तुम मेरे को छोटा दे रहे हो।" तो ऐसे पहले प्रॉब्लम आती थी। पहले चलता था फीट, ठीक है? एक राजा था, उसका पैर का साइज़ बोला कि अब से 1 फीट होगा। तब क्या हुआ, राजा आया खली टाइप का, तो पैर काफ़ी बड़ा था, तो उसको वो फिट काफ़ी बड़ा हुआ। उसके बाद आया राजा, जैसे कि पता भी होगा क्या कहते हैं, अब जैसे राजा बना था कौन? ये मूवी देखी थी ना बाहुबली, ठीक है? अब उस बाहुबली में क्या था, वो बाहुबली छोटा-सा बच्चा था, बोला कि अब से ये राजा होगा, ठीक है? बाहुबली। अब उसके पैर का साइज़ कितना छोटा होगा? तो वो तो बाद में जो भी क पिक्चर थी। तो अब उसका पैर का साइज़ छोटा था, तो ऐसा बोला गया कि उसके पैर का साइज़ छोटा, एक मिनट। और उसके पैर का साइज़ छोटा था अगर, तो ऐसा बोला गया कि अब फिट वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे फिट क्या था, एक 10 साल के लिए फिट इतना बड़ा, एक इतना बड़ा फिट होता। फिर जब छोटा बच्चा बन जाएगा तो फिट इतना बड़ा रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि वो यूनिट जो था समय के साथ चेंज करता था। तो वो चीज़ें, हाथ वाला सिस्टम, फिट वाला सिस्टम, वो सब बातें हटा दी गई, ठीक है? उसके बाद क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज करता था। उसके बाद और कैसा था, अभी बोला गया कि अ, जैसे कि तो साइंटिस्ट लोग कन्फ्यूज़ हो गए। वे कन्फ्यूज़ इसलिए हो गए कि हम क्या यूनिट चूज़ करें? सब अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग चलता था, ठीक है? क्या अब अपने इंडिया में फीट चल रहा है, वो समय के साथ बदल रहा है। किसी दूसरे कंट्री में कोई कोई दूसरी यूनिट चल रही है, वो समय के साथ बदल रही है। तो ऐसे क्या हुआ उसके बाद, ऐसा भी होता था, मान लो कि अब आगे क्या हुआ, अ, ये इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसपोर्ट होने लग गया। एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्लाइट जाती थी, ठीक है? अब मान लो एक इंडिया से जा रही है फ्लाइट, अगर जा रही है मान लो यूएसए से फ्लाइट अगर आ रही है इंडिया, ठीक है? और फ्लाइट की जो स्पीड थी ना, ठीक है? ये फ्लाइट की स्पीड होगी, मान लो ऐसे एक फ्लाइट है, ठीक है? ऐसे फ्लाइट की स्पीड जा रही है इंडिया, और ये फ्लाइट की स्पीड बोला गया है कि 200 माइल पर आवर, ठीक है? इंडिया में एंटर करता है। इंडिया ने पूरा सेंसर ने चेक किया, तो इंडिया के जो भी था उसने फ़ोन किया पायलट को और बोला कि अपनी स्पीड को कम करो और इसको तुम कर दो 300 किलोमीटर्स पर आवर। तो यूएसए वाला बोलता है कि यूएसए का जो पायलट था बोलता है, "ये क्या बोल रहा है? ये मेरी स्पीड 200 है और कम करके बोल रहा है 300 कर दो।" मतलब समझ नहीं आ रहा उसको। तो यहाँ पे यूएस इस इन दोनों को एक-दूसरे की बात समझ नहीं आ पा रही है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ से गया कोई पर्सन दुबई गया, उसने बोला कि पेट्रोल का क्या रेट है? तो बोलता है पेट्रोल यहाँ पे ₹200 बैरल है। बोलता है हमारे इंडिया में तो क्या कहते हैं पेट्रोल सस्ता है, इंडिया वाला बोलता है। तुम्हारे ₹200 बैरल है, ठीक है? और मेरे इंडिया में तो पेट्रोल है ₹100 लीटर, अभी थोड़ा महँगा हो गया, ठीक है? तो बोलता है कि अच्छा, तो लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक जन बैरल में बात कर रहा है, एक जन लीटर में बात कर रहा है, तो वहाँ पे उनको एक-दूसरे की बात समझ नहीं आ पा रही है। तो ऐसे अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग यूनिट चलते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट ये सब मुश्किल हो गया। ये वैसे ही बात हो गई, देखा था ना मूवी बाहुबली में, वो क्या कहते हैं युद्ध होने वाला होता है, एक इधर वो कुछ बोलता है, ठीक है? हिंदी में बोलता है, उधर उनकी अपनी भाषा होती है। वो दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पाते, बीच में ट्रांसलेटर चाहिए होता है। यही हाल हो रहा था, क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में। मतलब एक जन को दूसरे की यूनिट समझ नहीं आती थी, दूसरे को इसकी यूनिट समझ में नहीं आती थी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है? तो साइंटिस्ट लोग मिले और बैठे, बोले कि देखो भई ऐसे परेशानी हो रही है, हम लोग सबको एक ऐसा यूनिट बनाना चाहिए, ठीक है? जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, ठीक है? तो
उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा बीच में ईगो आया, हम तुम्हारा क्यों यूज़ करें, तुम हमारा क्यों यूज़ करें, हम अपना यूज़ करेंगे, तुम अपना यूज़ करो। ऐसे लेके थोड़ा बहुत ईगो था, लेकिन बाद में फिर बातें सेटल हो गई और फिर क्या हुआ, इन लोगों ने अपना यूनिट बनाया, ठीक है? जैसे मास के लिए बनाया केजी, लेंथ के लिए बनाया मीटर, टाइम के लिए बनाया सेकंड, ठीक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बनाया कैंडेला, टेम्परेचर के लिए बनाया केल्विन, करंट के लिए बनाया एम्पियर और इसके लिए बना दिया मोल। ऐसे करके यूनिट्स इन लोगों ने सेट कर दी, क्लियर? और मैं बताऊँ, अभी हम लोग जो पढ़ते हैं ना यूनिट्स की डेफिनेशंस, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है? लेकिन जब ये बनाया गया था ना, तो उस समय थोड़ी इतना मतलब कॉम्प्लेक्स सोच के बनाया गया। अब जैसे मान लो मास है, उसका हम बोलते हैं 1 केजी है, तो क्या हुआ, एक फैमिली है, उनके घर में 3-4 लोग होते थे, ठीक है? उन्होंने एक केक बनाया ताकि वो पूरी फैमिली खा सके। तो उन्होंने बोला कि ये केक को बोल दो अब से 1 केजी, क्योंकि वो हमारे लिए प्रैक्टिकल थी, ठीक है? अभी हम लोग डिफाइन करने के लिए साइंटिफिक बेसिस पे इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ते हैं, बट जब शुरुआत की गई थी ना, तो इसकी हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ से ही शुरुआत की गई थी। अब जैसे मान लो मीटर है, अब किसी को मान लो अपने कपड़ा शर्ट सिलवानी है, ठीक है? तो उसको कुछ कपड़ा चाहिए, तो वो बोल दिया कि ये कपड़ा 1 मीटर ले लो। सेकंड था, तो आज मान लो किसी आदमी ने देखा कि सूरज सनराइज़ हो रहा है, वो देखता है कि फिर से सनराइज़ होता है नेक्स्ट डे, उसने बोला कि अरे यहाँ तो कुछ समय बीता, उसके उसके 24 पार्ट कर दिए, उस 24 पार्ट के उसके हर एक पार्ट के उसने क्या कर दिए, 60 पार्ट कर दिए, क्लियर? एक दिन उसने एक बोला 1 डे, ठीक है? एक सनराइज़ से दूसरा सनराइज़, उसने उसके 24 पार्ट कर दिए, उसने एक पार्ट को 1 आवर बोला। फिर उसने क्या किया, इस 1 पार्ट के उसने कर दिए 24 पार्ट किए, 24 पार्ट में एक को उसने बोला 1 आवर, फिर इसके 1 आवर के उसने कर दिए 60 पार्ट, ठीक है? 60 पार्ट में उसने एक पार्ट को बोला 1 मिनट, फिर उसने उसके कर दिए 60 पार्ट, उसको बोल दिया उसने 1 सेकंड। तो बेसिकली सनराइज़ से हमने देख करके 1 सेकंड निकाल दिया, ठीक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखो, नाम में ही आ रहा है कैंडल, एक कैंडल थी, उसकी चमक थी, साइंटिस्ट ने बोला इसकी चमक स्टैंडर्ड मान लो, ठीक है? अभी से अगर मान लो कोई बल्ब है, जो कि उस कैंडल के 50 गुना रोशनी देती है, तो हमने बोल दिया कि वो बल्ब क्या हो जाएगा, उस बल्ब की कितनी ब्राइटनेस होगी, तो मैंने बोला 50 गुना है, तो 50 कैंडेला, ठीक है? इन द सेम वे टेम्परेचर, करंट ये सब के बन गए थे, एकदम सिंपल सिंपल से उन लोगों ने बना दिए। और ये क्या बन गए थे, स्टैंडर्ड मेज़रमेंट, ठीक है? स्टैंडर्ड मेज़रमेंट मतलब अ, या यूनिट बन गया उसके, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थी, जिसको कोई भी लोग इंटरनेशनल लेवल पे समझ सकते थे, ठीक है? समझा सकते थे। हालाँकि मैं बताऊँ, 1970 से पहले ये सब नहीं चलता था, ये सब आया 1970 के बाद आया है, ठीक है? ऐसा। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात, कुछ कुछ ख़ास नहीं था वैसे, ठीक है? आर्गो, कृषि, नंदिनी, प्रिंस, रोशन, शिवम, ब्रिटिशी, युग, मंथन, सबको आ गया समझ में? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट से पहले क्या-क्या यूनिट्स एग्ज़िस्ट करती थी, वो भी बता देता हूँ मैं। एफपीएस सिस्टम था, फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है? लेंथ था फुट, पी से पाउंड, आज भी क्या कहते हैं, यूके में पाउंड ही यूज़ होता है जनरली वो लोग। क्योंकि देखो क्या होता है, हम अपने साइंस में यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन जो भी वो लोग जो आपस में बोलचाल में जो यूज़ करते हैं ना, वो लोग आज भी वहाँ के लोग पाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि उन उन वो लोग पूरी जनरेशन से यूज़ करते आ रहे हैं। नहीं, व वैसी बात हो गई, जैसे कि मान लो आज तुम्हारा कोई नाम हुआ, ठीक है? तुम्हारे घर में नाम मान लो छोटू है या चिन्नू चिन्नू नाम है तुम्हारा। तुम बड़े हो जाओगे, तो तुमको दुनिया में तुम्हारा जो नाम होगा ना, तुम उस नाम से फ़ेमस होगे, ठीक है? मान लो युग है, तो तुमको बोलेंगे युग, आर्गो, तुम बिलियनेयर बन गए, तुमको उस नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है? लेकिन घर वाले तुमको क्या बोलेंगे? तुमको चुन्नू-मुन्नू ही बोलेंगे ना, ठीक है? वैसे ही है। यूनिट्स तो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, साइंस की बुक में स्टैंडर्ड, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम लोग जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग आज भी वही कॉमन यूज़ करते हैं। एफपीएस होता है, फिर एमकेएस होता है, मास, किलोग्राम, सेकंड, क्लियर? ये भी मास के लिए ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सॉरी, ठीक है?
मीटर किलोग्राम सेकेंड, समझ लो दिस यूनिट वाज द मदर ऑफ द एसआई यूनिट, ठीक है। ये यूनिट क्या थी, दिस वाज द मदर ऑफ द एसआई यूनिट, क्योंकि इसी से इंस्पायर होकर के वो आई, ठीक है। तो ऐसे थे, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट का बनाया गया, ठीक है, मास लेंथ, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या हो गए, जो मैंने बताया अभी, हाथ वाला सिस्टम प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी जैसे देखो और प्रैक्टिकल्स में पता, हम लोग आज की डेट में भी प्रैक्टिकल यूनिट्स काफ़ी सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हो जाता है लाइट ईयर, ठीक है। उसके बाद शायद कभी सुना भी होगा तोला, सोने के लिए यूज़ करते हैं ना। अब सोचो तोला यूज़ होता है सोने के मेज़रमेंट के लिए, जैसी प्रैक्टिस वैसा यूज़। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग यूज़ कर लो। अभी जैसे कि अगर मान लो अ, हम अगर लेने के लिए जाएँगे सोना, तो हम पूछते हैं ना, भई सोना कितने रुपए तोला है? तो वो बोलेगा कि सोना भई अभी चल रहा है क्या कहते हैं, लगभग 48,000 रुपीज़ तोला चल रहा है, ठीक है। बीच में 56,000 चला गया था हाईएस्ट में। तो वो बोला कि तुमने पूछा ठीक है। अब सोचो अगर मान लो, एक मिनट, अब सोचो अगर मान लो तुम जाओगे सोने वाले के पास और बोलोगे कि भैया सोना कितने रुपए किलो है? तो बोलेगा माय गॉड कितना अमीर आदमी है ये, सीधे किलो की बात करता है, ठीक है? तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है? तो वहाँ पे तोला सही बैठता है, ठीक है? अभी मान लो जाओगे आलू वाले के पास आम लेने के लिए बोलोगे कि मेरे को भैया क्या कहते हैं 5 आम कैसे तोला है? वो तुमको भगा देगा, बोलेगा कितना गरीब आदमी है। तो हम जैसी प्रैक्टिस होती है वैसा यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद और कैसे यूनिट्स होते हैं, अ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ये प्रैक्टिकल यूनिट होता है। जैसे कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ, अगर सन है, ठीक है, अर्थ मूव कर रही है, तो ये जो अर्थ यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो इनका जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना, वो कहलाता है 1 एयू, एवरेज डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी मान लो इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब मान लो मेरे को बोला गया कि यहाँ से जुपिटर जो है, हाँ, एग्ज़ैक्टली मेरे को भी नहीं पता, लेकिन बोला गया जुपिटर यहाँ पे जहाँ से 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जितना दूर अर्थ है सन से, उससे 80 टाइम्स ज़्यादा दूर है जुपिटर सन से, ठीक है? मतलब मेरे को आइडिया लगा नहीं वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती होगी, इतना दूर है तो, ठीक है ऐसा। तो ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गए, हमारे प्रैक्टिस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने इसका बना के रखा है, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जैसे कि एक मैं अब इसका एटम का मास तो बहुत कम होता है, तो उसको नापने के लिए हमने क्या किया, जैसे बोला गया कि एक एटम का मास हमने क्या बोल दिया कि ये एक न्यूट्रॉन का नाम हमने मास बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? तो उसका यूनिट यू हो जाता है। ठीक है? तो ये सब क्या होता है, प्रैक्टिकल बहुत छोटा होता है ये, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं। जहाँ पे जैसी सिचुएशन होती है, हम वैसा यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में प्रैक्टिकल यूनिट्स नहीं आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और मैं पूरा सिस्टमैटिक वे से लगभग काफ़ी सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स में पढ़ाऊँगा भी, जब इसका टॉपिक आएगा। ये तो जस्ट मैं एक बार ब्रीफ अप देने के लिए बताया मैंने, ठीक है? तो ऐसा। किया, तो बट ज़्यादा कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं कौन से यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है? ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इसको इसका सबको एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पेज। हालाँकि ये सब पहले से आता ही होगा सब बच्चों को, ठीक है? और स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है? इसके बारे में मैंने पीछे लिख दिया है, ठीक है? और इसकी कुछ ख़ास बात होनी चाहिए। वो क्या इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए कि इट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस और टाइम, है ना? जैसे मैंने बोला था ना कि राजा का फुट पहले चेंज करता था, ठीक है? तो वो सब चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है? ऐसा।
इस पे से हालाँकि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन्स आने वाले नहीं हैं, ठीक है? जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, हमने ये पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं। फिर अब हम आगे पढ़ते हैं और यूनिट्स जैसे कि आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वो हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री कभी भी स्कूल एग्ज़ाम में पेपर जैसे पेपर मिला लिखने के लिए हमको हमको मेन शीट मिलती है, वो खत्म हो गई। तो हम क्या बोलते हैं टीचर को कि सप्लीमेंट्री चाहिए। सेम चीज़ वही कहानी थी। साइंटिस्ट लोग मिले थे, उन लोगों ने जब उनकी जब मीटिंग हुई थी तो वो लोग ऐसा बोले कि चलो मेरे को एक क्वांटिटी मिली लेंथ, ठीक है? उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि शुगर को कैसे नापेंगे? उन्होंने बोला चलो नहीं बना दो मास। फिर उन्होंने बोला कि मीटिंग कितनी देर से चल रही है? उन्होंने बोला टाइम बना दो। ऐसे करके उनकी बातचीत चली और वो लोग अलग-अलग क्वांटिटी बनाते चले गए, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, फिर से उनकी मीटिंग हुई, ठीक है, कुछ साल के बाद। तो वो पूछा गया कि क्या और कोई क्वांटिटी मिली? तो बोला कि हाँ, एक साइंटिस्ट ने। और उसने क्या बोला कि जैसे देखो, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये ऐसा है। देखो ये पेन है, ये दूसरा पेन लिया हमने, इसको रखा, ये ऐसे बना स्ट्रक्चर। अब अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया, ऐसे, देखो ये स्ट्रक्चर और बढ़ गया। इसको कुछ नाम देना चाहिए। बोला हाँ, बात तो सही है, इसको नाम दे दो एंगल। बोला ठीक है। ये 7 क्वांटिटी के बाद 2 एक्स्ट्रा ऐड हुई थी, तो ये एंगल बन गया। बोला क्या इसका स्टैंडर्ड मेज़रमेंट क्या बोला जाए? बोला कि इसका स्टैंडर्ड मेज़रमेंट हो जाएगा रेडियन, ठीक है? जो बच्चे नए हैं उनके लिए रेडियन नया वर्ड होगा, लेकिन बाकी सब पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है? तो जैसे डिग्री होती है वैसे एक रेडियन होता है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, हम लोग आगे जाके देख लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। फिर बोला गया कि अच्छा और कुछ देखा, तो वहाँ पे बैठ कर के ना एक साइंटिस्ट, ठीक है, मस्त से आइसक्रीम खा रहा था। वो बोला कि उसने पूरा आइसक्रीम का ऊपर का पूरा क्रीम खा चुका था, अब पूरा नीचे बचा हुआ था खोखला, ठीक है? कोन खाली बचा हुआ था। तो ऐसे कोन में झाँक करके देखता है, तो बोलता है कि देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना? फिर वो बोलता है कि एक काम करो ये खत्म हो गई, बड़ा कोन लेकर के आओ। बड़ा कोन आता है उसके लिए, बड़ा साइंटिस्ट होता है। उसने बोला कि देखो अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और बड़ा है, ठीक है? तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट जो था वो बोलता है कि हाँ भाई बात तो सही है, ठीक है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है और ये स्ट्रक्चर बनाने वाला प्लेन सरफेस है और ये कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है स्पेस पे बन रहा है, मतलब इसको 3D स्ट्रक्चर चाहिए बनने के लिए। अब जैसे कैसे होता है वो मूँगफली वाले का ठोंगा होता है, ठीक है? वैसे तो बोला क्या ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, ठीक है? इसको उन्होंने नाम दिया क्या? सॉलिड एंगल। क्या नाम दिया? सॉलिड एंगल। अब 2 एंगल बने, ठीक है? अभी तक के हम एक ही एंगल पढ़ते आए थे। एक था मान लो एक आर्क है, एक आर्क है, इसके 2 पॉइंट्स हमने ऐसा लेकर के जॉइन किया, ये बना हमारा प्लेन एंगल, ठीक है? जो कि अभी तक के हम पढ़ते आ रहे हैं, ये बनाने के लिए हमको प्लेन चाहिए होता है, जैसे फ्लैट सर्फेस। और ये हमारा होता है जैसे मान लो कोई ऐसे करके कार्डबोर्ड है, ठीक है? डिस्क डिस्क है या बुक ले लो, ठीक है? उसकी अलग-अलग पॉइंट से हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया और इसको जॉइन कर दिया ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके जॉइन कर दिया, सबको सही, ठीक है? तो हमको ना ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा, ठीक है? इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे सॉलिड को चाहिए होता है 3D स्पेस, ठीक है? स्पेस चाहिए होता है, वैसे सॉलिड एंगल भी स्पेस से बनती है, सो वी कॉल इट दैट सॉलिड एंगल, ठीक है? और इसका यूनिट बन गया टी रेडियन, ठीक है? इसको नोट कर जाओ, ठीक है? और मैं बताऊँ हम लोग के बुक में क्लास 11th में कहीं पर भी इसका यूज़ नहीं है, सॉलिड एंगल का। हाँ, इसका यूज़ कहाँ पर पड़ता है सॉलिड एंगल का? जब हम लोग 3D की बात करते हैं, जैसे कि इसका यूज़ पड़ता है अपने को
जब हम पढ़ते हैं इन स्टडी ऑफ लाइट, लाइट जो होती है ना, बल्ब होता है तो वो उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है ना, ठीक है? हर तरफ फैलती है, पूरे जैसे सूरज से रोशनी निकलती है तो वो हर दिशा में जाती है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है सॉलिड एंगल, ठीक है? याद रखना प्लेन एंगल इट इज़ फॉर्म्ड बाय आर्क, ये आर्क है और ये फॉर्म करता है बाय 2D स्ट्रक्चर दैट इज़ डिस्क, ठीक है? दीज़ आर कॉल्ड एज़ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अगर थोड़ी-सी और मैं डिटेल दूँ ना, ठीक है? तो एंगल नापने का तरीका क्या था? लेंथ अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल नापने का तरीका क्या होता है? सरफेस एरिया, एरिया और ये जो दूरी होती है ना, ये हम ले लेते हैं आर, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। हालाँकि दिस इज़ नॉट नीडेड एट ऑल, ठीक है? इन क्लास 11th में कहीं पर भी सॉलिड एंगल का ज़िक्र नहीं होता है। अगर कभी आ जाए तो 1 मार्क का क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? तो हम लिख कर के आएँगे स्टीरेडियन। यहाँ तक सबको क्लियर है? आर्गो, कृषि, नंदिनी, प्रिंस, रोशन, शिवम, बेटीश्री, मंथन? Yes, Clear. sir. Yes, sir. ठीक है ना? सॉलिड एंगल में यस सर। कुछ खास नहीं है, ठीक है? अगर लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मेरे को बोल देना, ठीक है? क्योंकि मैं क्या मेरा ये सब टॉपिक एक्चुअली अगर मैं स्लो में पढ़ाऊँगा ना तो बोर मारेगा। ये सब टॉपिक पढ़े हुए हैं। जहाँ से मैं नई टॉपिक आएँगे मैं वहाँ से अब जो है ना मैं स्लो हो जाऊँगा थोड़ा-सा, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ से कुछ खास बातें पढ़ी भी नहीं होंगी, ठीक है? 1-2 टॉपिक शायद पढ़ा हो तो हो। डिराइव्ड क्वांटिटी, 3 तरह का मैंने बोला था, फंडामेंटल, ठीक है? क्वांटिटी जो 7 थे। फिर आई बात सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, अब बात आती है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है? साइंटिस्ट लोग क्या वो लोग क्या कहते हैं, उनका एसोसिएशन बन चुका हुआ था, ठीक है? वो लोग हर कंट्री से एक-एक साइंटिस्ट जाता था, सारे कंट्री से आते थे और मिलते थे, उनकी उनकी मीटिंग होती थी, ठीक है? तो वो लोग बातें करते थे कि और क्या करना चाहिए, हम लोग को कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि 7 क्वांटिटी मेजर हमने बना ली हुई है, हमारे देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट बोला था कि देखो अ, जैसे कि अ, तुमने बोला लेंथ के लिए, तो ये कैसे लेंथ के लिए बोला था? बोला देखो ये एक पेंसिल है, ये पेंसिल है। तो बोला था शुरुआत में जब बात हुई थी तो वो बोला कि ये देखो छोटी है, ये बड़ी है। तो उन्होंने इस डिफरेंस को बोला था लेंथ, है ना? एक चीनी का पैकेट था, वो हल्का था, एक चीनी का पैकेट भारी था, ठीक है? तो उन्होंने उस कैरेक्टरिस्टिक को बोला था मास, जो बना फिजिकल क्वांटिटी वो कैसे बनाई गई? देयर वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो उसके बाद इस तरह से उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक से बनाया था, लेंथ बनाया, मास बनाया, ठीक है? जो क्वांटिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक थी। अब उन्होंने और बात हुई, बोला कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। बोला क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोला कि देख यार, ये छोटी ये बड़ी लेंथ बोल दिया, ये चीनी का पैकेट हल्का ये भारी मास बोल दिया। अब अ, ये मान ले मेरे को अगर ये एक टेबल पड़ा है, ठीक है? और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है बड़ा टेबल है, उसका सरफेस है, ठीक है? अभी मान ले मैं इसको पेंट करवाऊँ, इसको पेंट करवाऊँ, तो इस पे पेंट ज़्यादा खर्च होगा। बोला हाँ, बात तो सही है। बोला इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ? बोलता है इसको तू एक्सप्रेस कर दे बोल करके एरिया। बोला ठीक है। फिर बोला क्या कि मेरे ग्लास में पानी कम है, उस बाल्टी में पानी ज़्यादा है। क्या फ़र्क आ रहा है? कैसे एक्सप्रेस करूँ? उनके पास वर्ड्स नहीं थे। बोला इसको बोल दे वॉल्यूम। बोला बात सही है। खिड़की के बाहर देखते कि एक कार जा रही है और एक साइकिल जा रही है। बोला बोला कार तुरंत आगे निकल जाती है, साइकिल धीरे-धीरे निकलती है। बोला क्या बोलूँ इसके लिए? बोला बोल दे स्पीड। ऐसे करके उन्होंने और बहुत 100 150 क्वांटिटी बना दी, ठीक है? ये सब कैरेक्टरिस्टिक को देखते-देखते। बोला यार ऐसे अगर हम लोग 7 बना चुके हुए हैं, 2 और बन चुकी है, 9 हो चुके हुए हैं, तो अगर ऐसे हम लोग ऐड करते चले जाएँगे, तब तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चों के लिए ऐसे फिज़िक्स टफ है, बच्चे सब कॉमर्स ले लेंगे आगे जा कर के। तो बोलता कुछ करना पड़ेगा। बोला हाँ, बात तो सही है।
तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये हमारे 7 हो गए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 2 हो गई हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उन्होंने क्या किया एक नई कैटेगरी बना दी थर्ड, बोला डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसी में उन्होंने किसको डाल दिया? एरिया को, इसी में डाल दिया उन्होंने वॉल्यूम को, इसमें डाल दिया इन्होंने स्पीड को और क्या बोला कि देखो डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है? तो दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एरिया, एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ लेंथ होता है, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है। वॉल्यूम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लेंथ में एल इंटू बी इंटू एच। स्पीड, स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ये सब क्या एक ही तरह की हुए ना, तो इसको हम लिख सकते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा, ठीक है? उन्होंने बोला एक्सेलरेशन, इसको हम बोल सकते थे स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है? उन्होंने क्या किया ऐसे करके अलग-अलग उन्होंने डिराइव्ड क्वांटिटीज को बना दिया। डिराइव्ड क्वांटिटी को समझना है तो ये वही मतलब हो गया जैसे वर्ड्स बनते हैं अल्फाबेट से, ठीक है? इन द सेम वे डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है? और लगभग ये सब के सब आज दुनिया में जितनी भी क्वांटिटी है, ठीक है? वो सब के सब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ये 7 क्वांटिटी, क्लियर? या फिर नहीं तो बोल सकते हो 9 क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री भी एक तरह से देखा जाए तो कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल में ही आ जाती है, वो बाद में उनको लिया लिया गया था, इसलिए उनको सप्लीमेंट्री का नाम दिया, तो खास नहीं था, ठीक है? तो ये सब बन गए डिराइव्ड क्वांटिटी, क्लियर? अब अब जो हम लोग यहाँ तक की जो हमारा था ना, समझ लो हमने जो भी पढ़ा अभी तक की 45 मिनट्स, ये हमारा एक रिवीजन था क्लास 9th का, ठीक है? इसमें कि आई थिंक एक बार रिवीजन करवाना भी ज़रूरी था बिकॉज़ 2 साल में बच्चे काफ़ी कुछ भूल चुके होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ से जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हमारा स्टार्ट होता है प्योर क्लास 11th का जिसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ा गया होगा, ठीक है? क्या पता है क्या देखो, कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी थी, ठीक है? फिज़िकल क्वांटिटी जैसे मास है, लेंथ है, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है? इन सब के ना यही सब मेनली 4 काम में आते हैं। इनके लिए ना सिंबल बना के रखा गया है। जैसे मास का सिंबल m, लेंथ का सिंबल l, टाइम का सिंबल t, टेम्परेचर का सिंबल हो जाता है थीटा और k और करंट का बना के रखा हुआ है I और A। ये सब सिंबल्स बना के रखे गए फिजिकल क्वांटिटी के। अब हम कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है? कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इन सिंबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? जब तुम चैप्टर को पूरा पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे कि फिजिक्स का बहुत खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है? जो कि पता है हमारे फिजिक्स को बहुत आसान कर देता है। कैसे देखो, एक मान लो बोला गया है डिराइव्ड क्वांटिटी, ये सब सिंबल ना एक बार लिख लेना, ठीक है? कुछ खास चीज सिंबल को लिख दो पहले एक बार, ये प्रॉपर नोट होना चाहिए कॉपी में यहाँ से, और पीछे वाला भी लिख लेना, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दीज आर द टिपिकल टॉपिक्स ऑफ क्लास 11।
आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज थी, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया, फिर वॉल्यूम, थर्ड स्पीड, फोर्थ एक्सेलरेशन, फिफ्थ फोर्स, सिक्स्थ वर्क। ऐसे हमारे पास कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी थी, ठीक है। और इसको बोला गया है एक्सप्रेस करो, इसका लिखो, हमारे पास आएगा ये कॉलम है। ये बताओ, हमारे स्कूल के जो टर्म एग्जाम्स होते हैं ना, उस पर ऐसा लिखने के लिए आता ही आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसका बेसिक फॉर्मूला, फिर इसका आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये एरिया का बेसिक फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सबको पता है। लेंथ का डायमेंशन एल होता है, ब्रेथ का भी डायमेंशन एल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू लेंथ, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिखा ना मैंने, इसको हम कहते हैं पूरे को डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मूले से अलग होता है, इसलिए हमने इसको दिखा दिया ब्रैकेट। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा कि यहाँ ये लेंथ, लेंथ बोलो, ब्रेथ बोलो, हाइट बोलो, डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, सबका सिंबल एल होगा, ठीक है। सब कुछ मेजर मीटर में ही होते हैं, ये एल क्यूब हो जाएगा। स्पीड हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो जाता है एल, टाइम हो जाता है टी, एल टी माइनस वन। जो बच्चे बेसिक मैथ्स पढ़ चुके हैं ना, उनको ये सब चैप्टर लगेगा कि एकदम लॉलीपॉप टाइप का लगेगा, बहुत इजी लगेगा ये। एक्सेलरेशन हो जाता है स्पीड बाय टाइम, तरीके से वो वेलोसिटी होता है, ठीक है, लेकिन जहां चलेगा स्पीड एक बार। ये स्पीड को हमने किससे डिवाइड करना है, टाइम के साथ। देखो, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो ये कैसा होता है, ये एल अपॉन टी। रूल ये कहता है ना इस लिखने में, इस फॉर्मूलेस को, कि कोई भी चीज अगर नीचे आए ना, उसको ऊपर भेज, साइन चेंज करके, तो टी ऊपर चला जाएगा, तो टी माइनस वन। स्पीड बाय टाइम, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन बाय टाइम, टाइम का हो जाएगा टी। इसको ऊपर भेजेंगे, ये नीचे वन था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन पहले से था, तो माइनस टू हो जाएगा। ये इसका रफ वर्क है, ठीक है। तो देखो, ये सब हमने लिख दिया इसके डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में देखो, ये सब हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। मैं ना इन दोनों का बाद में लिखता हूँ, पहले ना इसमें से मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। एक में ना फिफ्थ वाले में एक लिख देता हूँ मैं, डेंसिटी, उसके बाद हम लोग बाकी पे आएंगे। डेंसिटी हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या है, एम होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब। ये हो जाएगा एम एल माइनस, ये मैंने 5 लिखे हैं, टोटल हम लोग को सिलेबस में 50 पढ़ने हैं, ठीक है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, वो आसानी से आ जाते हैं। ये मैंने 5 के लिख दिए, ठीक है। इसको पहले नोट कर जाओ अच्छे से सब कुछ। फिर एक में एक वर्ड सिखाऊंगा, डायमेंशन, ठीक है। वो मेरे को अच्छे से समझाना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। एग्जाम में आता है क्वेश्चन लिखने के लिए, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, फॉर स्पीड, फॉर डेंसिटी। तो हाफ या 1 मार्क का आता है, तो हम लोग उसको इस तरह से लिख करके आ सकते
आगे मैं सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्मूलाज बताऊंगा, लिखना खुद से, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ना मैं उस पे समझाता हूँ, ठीक है, हम लोग बाकी भी लिखेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसमें छिपा हुआ क्या राज है? देखो यहाँ पर ना पावर आ रहे हैं, 2 3 -1, ये जो पावर होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है, इसको पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट इज डायमेंशन, ठीक है, तो एग्जाम में कैसे आएगा लिखेंगे, ये 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, ऐसे लिख, डायमेंशन ऑफ, ये कौन सी क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज द पावर, ये पावर, ठीक है, 2 3, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, है ना, देखो ये फंडामेंटल का पावर -1, तो मेरे को जो पावर लगाना पड़ता है ना, ठीक है, उसी को यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख दिया, मतलब कि ये थोड़ी लैंग्वेज जैसा लिखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है, अदरवाइज सिंपल में किसी बच्चे को बोलोगे कि डायमेंशन क्या होता है, भाई ये पावर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये पावर कहलाता है डायमेंशन, ठीक है, उसी को लिखा, इज द पावर टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है, ये डायमेंशन की डेफिनेशन याद कर जानी है। अभी ये हो गया लिखा हुआ, ये आगे बढ़े हम लोग, Yes, sir. ओके, अभी जैसे देखो डेंसिटी है ml-3, तो क्या इससे क्या सीखा, एक जस्ट ब्रीफ दे रहा हूं मैं, डेंसिटी हो जाती है ml-3, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास का यहाँ पावर पॉजिटिव है, अगर मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, डेंसिटी का सिंबल रो ले लेते हैं, तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पावर है, पॉजिटिव है, और अगर हमने लेंथ को बढ़ाया उसके, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, दैट मीन्स अगर मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, इसमें मान लो हमने पूरा पानी भर दिया, ठीक है, तो या मान लो हमने इसमें शुगर भर दी है, ठीक है, शुगर है ये,
तो हमने अगर मास को डबल कर दिया, ठीक है, बाकी सब डायमेंशंस हमने सेम रखे, ठूस-ठूस के हमने उसपे चीनी और भर दी, ठीक है? और हमने उसके मास को डबल कर दिया, तो डेंसिटी क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। लेकिन सोचो अगर हमने चीनी उतनी रहने दी, लेकिन हमने क्या किया, बॉक्स के डायमेंशन को बड़ा कर दिया, ठीक है? इसके जो लेंथ वाला डायमेंशन है उसको हमने बड़ा कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है? अगर वो हमने डबल कर दिया और मास को अगर हमने सेम रखा, तो डेंसिटी क्या होती है, वो कम हो जाएगी, ठीक? क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। और कितने टाइम्स कम होगी, अगर मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया ना, तो डेंसिटी कम हो जाती है 8 टाइम्स। मास बढ़ा 1 टाइम, डेंसिटी बढ़ी 1 टाइम। लेंथ वाला डायमेंशन अगर हमने डबल कर दिया, तो डेंसिटी घट जाती है 8 टाइम्स। डायमेंशन क्या होता है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर हो गया कि डायमेंशन क्या? डायमेंशन पूछा जाएगा कि अगर देखो, डेफिनेशन तो याद करने की, वो तो रट करके एग्जाम में लिख के आ जाओ। डायमेंशन क्या होता है? पावर को बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है? डायमेंशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? डायमेंशन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि पहली बात, कि अगर हमने वो फंडामेंटल क्वांटिटी को बढ़ाया, तो डिराइव्ड क्वांटिटी बढ़ेगी कि घटेगी, ये समझ में आता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ। और उसका कितना प्रभाव है, उसका कितना इफेक्ट है, वो हमको समझ में आता है नंबर के साथ। जैसे कि डेंसिटी वाले केस में मास का मास की इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेंथ का इफेक्ट। लेंथ अगर हम डबल करते हैं, तो डेंसिटी लेंथ वाले डायमेंशन को अगर हम डबल करते हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को, तो डेंसिटी 8 टाइम्स घटेगी, ठीक है? लेकिन मास को अगर हम डबल करते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी डबल टाइम्स बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात? ठीक है? तो ये जो है ना हमारा इतना हो गया, ठीक है? अ, ये सब अभी ना मैं थोड़ा-सा वर्क दे रहा हूँ घर के लिए, और ना मेरे को एक एक काम करना ना, अभी सबको ही ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है? सब ग्रुप में एडेड हो गए कि तुम लोग का बायो है कि मैथ्स है, क्योंकि मैं ना मॉड्यूल्स दूँगा, तो जिसका बायो का मैथ्स की ये बायो वाले के लिए मॉड्यूल्स अलग है, और मैथ्स वालों के लिए फिजिक्स की मॉड्यूल्स अलग है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, एडवांस का पेपर अलग होता है और नीट का पेपर अलग होता है। तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए मैंने अलग-अलग मॉड्यूल्स रखी थी दोनों के लिए, ठीक है? तो मेरे को ज़रा मैसेज कर देना, और ना घर पे ये सब के ना डायमेंशंस लिखना। मैं दे रहा हूँ, फ़ोर्स ट्राई करना लिखने का, वर्क के बाद पावर, और ना ये डायमेंशंस, हाँ, उसके बाद एक्चुअली होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को ना बाकी मेरे को थोड़ा पहले पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? ये सब क्लास 9 से रिलेटेड है, इसलिए आ जाएगा। फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क का हो जाता है फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और पावर का हो जाता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है? इसका टाइम खत्म हो गया, फिर केमिस्ट्री क्लास भी होगी। इसको ना घर पे लिखना, ठीक है? आज के लिए काफ़ी इतना। चलो बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय।